नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने घर पर स्वस्थ और अच्छे होंगे, है ना। तो आज हम अपनी संस्कृत की कक्षा प्रारंभ करने से पहले हम थोड़ा सा अपनी पिछली कक्षाओं के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, हमने अब तक अपनी संस्कृत बुक के कितने चैप्टर कर लिए हैं। वेरी गुड, हमने अभी तक अपनी संस्कृत की पुस्तक के 4 चैप्टर कर लिए हैं, है ना। और मुझे उम्मीद है कि आपने उन चारों के प्रश्न उत्तर भी अपनी बुक में कर लिए होंगे और मैंने आपको जो भी व्याकरण का कार्य करवाया था वो भी आपने अपनी नोटबुक में कर लिया होगा, ठीक है। तो हम अपने संस्कृत के 4 पाठ तक हम अपना पूर्ण कर चुके हैं। आज है हमारा पाठ 5, जिसका नाम क्या है, प्राचीना नगरी काशी। यानी कि आप जैसे नाम से जान चुके हैं कि आज हम काशी के बारे में पढ़ेंगे, है ना। आज हम काशी के बारे में पढ़ेंगे। तो काशी, जिसे हम वाराणसी और बनारस के नाम से आज जानते हैं, ठीक है। आज जो है वो काशी का नाम बनारस और वाराणसी के नाम से जाना जाता है। तो काशी जो आज हमारा पाठ है, आज हम उसमें पढ़ेंगे काशी की विशेषताएं, काशी की सभ्यता, उसके मंदिरों के बारे में और वहां पर स्थित तटों के बारे में, ठीक है। आज हम तो जो काशी है, पहले हम उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। काशी में एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है जिसका नाम है विश्वनाथ मंदिर। वहां की ये मान्यता है कि जो वहां का विश्वनाथ मंदिर है, वहां पर विश्वनाथ जी के रूप में भगवान शिव विराजमान है। यानी कि वहां के लोगों की यह मान्यता है कि जो विश्वनाथ जी का मंदिर है, वहां उन विश्वनाथ जी के रूप में जो शिव जी हैं वो काशी में विराजमान है। और इसी कारण काशी को शिव नगरी या महादेव की नगरी भी कहा जाता है, ठीक है। दूसरी मान्यता वहां की यह है कि ऐसा माना जाता है कि शिव जी का जो उपासना का केंद्र था, जहां पर शिव जी ने उपासना की थी, वो क्या थी, काशी में उन्होंने अपनी उपासना की थी, ठीक है। तो ये तो हमने जाना काशी के बारे में। अब काशी पर बहुत से घाट भी हैं, गंगा घाट है ना। तो जो ये काशी है वो हमारा उत्तर प्रदेश में, जो उत्तर प्रदेश की प्राचीन नगरी है, उन नगरी में से एक है हमारा काशी, जो वरुण नदी और असी नदी के बीच में स्थित है। कहाँ पर स्थित, ठीक है। ये हमारा वरुण नदी, गंगा नदी और असी नदी के बीच में स्थित है। क्या, हमारी काशी नगरी गंगा, वरुण और असी नदी के मध्य यानी बीच में स्थित है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं वहां के मंदिरों के बारे में। तो वहां पर हमारा एक जो मैंने अभी पहले बताया था, विश्वनाथ जी का मंदिर है, अन्नपूर्णा माता का मंदिर है और काल भैरव का मंदिर है, संकट मोचन जी का मंदिर है, ठीक है। तो आज हम उन मंदिरों के बारे में पढ़ेंगे और ये भी जानेंगे कि वो मंदिर किसके द्वारा स्थापित किए गए हैं। जो आपका विश्वनाथ मंदिर है, मैं उसके बारे में आपको बता चुकी हूँ कि वो क्यों प्रसिद्ध है। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ कि वो क्यों प्रसिद्ध है। वो मंदिर इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि वहाँ के लोगों की, काशी के लोगों की यह मान्यता है कि जो विश्वनाथ मंदिर है वो शिव जी वहाँ पर विश्वनाथ के रूप में विराजमान है। उसके बाद आता है हमारा माता अन्नपूर्णा का मंदिर। माता अन्नपूर्णा के मंदिर के बारे में यह कथा प्रचलित है कि जो माता अन्नपूर्णा है वो उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से काशी का कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोता। उसके बाद हम बात करते हैं वहाँ के काल भैरव मंदिर के बारे में। जो काल भैरव जी का मंदिर है, काल भैरव जी को काशी का कोतवाल कहा जाता है, ठीक है। तो इसलिए काल भैरव मंदिर वहाँ का प्रसिद्ध है। और दूसरे ये भी मानी जाती है कि काशी में निवास के लिए, यानी कि काशी में बसने के लिए वहाँ पर सबसे पहले काल भैरव जी का आशीर्वाद लेना जरूरी होता है। यदि वहाँ पर किसी भी व्यक्ति को बसना है तो उसके लिए उसे काल भैरव जी का आशीर्वाद लेना ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो उसके बाद हम आते हैं सभ्यता पर।
आज हम सभ्यता के द्वारा वहाँ पर पढ़ेंगे कि वहाँ की क्या संस्कृति है, कौन कौन से नृत्यकार थे, कौन कौन से संगीतकार थे, किसके द्वारा मंदिरों की स्थापना की गई थी, ठीक है। और तट के बारे में, तट वहाँ पर हम अभी आपकी बुक में पढ़ेंगे। वहाँ पर राजेंद्र तट है और मणिकर्णिका तट है, ठीक है, दशामेव तट है। तो अब हम आपकी बुक से एक बार इस पाठ को पढ़ लेते हैं, आइए। और आप जो आज हम जो आपकी बुक से पढ़ेंगे वो हम इसका केवल आधा भाग ही पढ़ेंगे, बाकी का आधा भाग हम अपनी अगली कक्षा में पढ़ेंगे, क्योंकि आपका ये पाठ बहुत बड़ा है। तो इसी कारण से हम इसे आधा आधा करके पढ़ेंगे, जिससे आपको काशी के बारे में जानकारी भी प्राप्त हो जाए और आपको समझ में भी आए, ठीक है। आइए अपना जो पाठ है उसको एक बार पढ़ लेते हैं और एक बार पाठ के माध्यम से हम काशी नगरी की विशेषताएं और उसकी सभ्यता को जान लेते हैं, ठीक है। आइए, यह है आपका पेज नंबर 32 पर पंचम पाठः प्राचीन नगरी काशी। शुरू करते हैं। संसारस्य प्राचीन नगरेषु प्राचीनतमा वर्तते उत्तर प्रदेशस्य काशी नगरी। जो संसार के प्राचीन नगर हैं उन नगरों में सबसे प्राचीन है उत्तर प्रदेश की काशी। काशी नगरा चर्चा ऋग्वेदे, अर्थवेदे, महाभारत, हरिवंश पुराण दिषु ग्रंथेषु वर्तते। जो काशी नगर की चर्चा है वो हमारे ऋग्वेद में है, अर्थवेद में है, महाभारत में है और हरिवंश पुराण जैसे ग्रंथों में भी है। उसके बाद है देवालिया नाम नगरी वर्तते काशी। देवालिया नाम कहते हैं मंदिर को, आप लिख लीजिए और इसको अंडरलाइन कर लीजिए। काशी को मंदिरों की नगरी कहते हैं, ठीक है। अत्र पंचदश मंदिराणि सन्ति। यहाँ 50 मंदिर है। पंचदश का अर्थ है 50। शिवोपासना प्राचीनतम केंद्रम वर्तते काशी। ऐसा कहा जाता है कि शिवजी की उपासना का ये सबसे प्राचीन केंद्र है। कौन? काशी। अत्र काशी विश्वनाथ रूपेण स्थितमस्ति शिवस्य ज्योतिर्लिंगम। यहाँ काशी विश्वनाथ के रूप में भगवान शिव विराजमान हैं, ठीक है। ऐसा लोगों की मान्यता है कि यहाँ काशी विश्वनाथ के रूप में भगवान शिव विराजमान हैं। विश्वनाथस्य दर्शनमात्रेण भक्तानां सर्वं कष्टं दूरं भवति। विश्वनाथ जी के दर्शन मात्र से ही सभी भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। अस्य मंदिरस्य गुंबजं महाराजा रंजीत सिंहेन प्रदत्तेन स्वर्णेन निमृतम अस्ति। यहाँ के मंदिर में जो गुंबज बनाया गया वो महाराज रंजीत सिंह द्वारा स्वर्ण से यानी कि सोने से निर्मित किया गया था, ठीक है। यहाँ पर जो मंदिरों का गुंबज होता है वो महाराज रंजीत सिंह के द्वारा स्वर्ण से यानी कि सोने से निर्मित किया गया था। मंदिर परिसरे अनेकानि अन्यानि मंदिराणि अपि सन्ति। मंदिर के परिसर में अनेक अन्य मंदिर भी हैं। उसके बाद हम अपना दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। तत्रैव निकटे अन्नपूर्णा मंदिरम अस्ति। इसी के निकट में अन्नपूर्णा का मंदिर भी है। काश्याम मान्यता वर्तते यत मातुः अन्नपूर्णायै कृपया कोऽपि अत्र बुभुक्षितः न स्वपति। काशी के लोगों की यह मान्यता है कि माता अन्नपूर्णा की कृपा से यहाँ कोई भी इंसान भूखा नहीं सोता। आगे है आपका काशी नगरायां काल भैरव मंदिरम अपि प्रसिद्धम अस्ति। काशी नगर में काल भैरव मंदिर का भी प्रसिद्ध है। ये काश्याम वस्तुम गच्छन्ति तेषां कृते काल भैरवस्य आशीर्वादः आवश्यक। यदि काशी में रहने के लिए, इसमें कहा गया है आगे कि यहाँ काशी में रहने के लिए, काशी में स्थित होने के लिए, काशी में बसने के लिए काल भैरव का आशीर्वाद लेना आवश्यक होता है। जनेः काश्याः कोतवाल
इति कथ्यते काल भैरवः। लोग, काशी के लोग काल भैरव को काशी का कोतवाल कहते हैं। ठीक है, हमने 3 पैराग्राफ पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पहले पढ़ा था कि जो हमारी काशी है वो हमारी सबसे प्राचीन नगर है ना। और इसका हमने ऋग्वेद में, अर्थवेद में, इन सब ग्रंथों में भी इसकी चर्चा होती है। और इसे हम मंदिर की नगरी भी कहते हैं काशी को। ठीक है, हमने विश्वनाथ जी के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने अन्नपूर्णा मंदिर के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने काल भैरव जी के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे लंका क्षेत्र के बारे में। ये काशी के ही सारे मंदिर हैं। अब हम लंका क्षेत्र पर आते हैं। आगे है आपका काश्यः लंका क्षेत्रे काशी हिंदू विश्वविद्यालय बिरला परिवारे निर्मितं विशालम विश्वनाथ मंदिरम अस्ति। काशी नगर के लंका क्षेत्र में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में स्थित जो निर्मित विशाल विश्वनाथ मंदिर है वो बिरला परिवार के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, जो हमारा काशी नगर में लंका क्षेत्र में जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय है वो उसमें बिरला परिवार के द्वारा एक बहुत बड़ा विश्वनाथ जी का मंदिर बनवाया गया। आगे है आपका अत्रत्य संकटमोचन हनुमन्तः मंदिरम अपि जगत प्रसिद्धम अस्ति। यहाँ संकटमोचन हनुमान का मंदिर भी विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, महाकविना तुलसीदासेन अस्य मंदिरस्य स्थापना कृता। यानी कि जो महाकवि तुलसीदास जी थे उन्होंने इस मंदिर की स्थापना की थी। किस मंदिर की स्थापना की थी? संकटमोचन हनुमन्तः मंदिर, जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। आगे है आपका अत्रत्य मानस मंदिरम अपि बहु सुंदरम अस्ति। यहाँ का मानस मंदिर भी बहुत सुंदर है। मंदिरस्य भीतौ रामचरितमानसस्य कथा वर्णिता अस्ति। मंदिर के भीतर यानी कि जो मंदिर की दीवारें हैं उन पर रामचरितमानस की कथाएं वर्णित की गई हैं। उन दीवारों पर रामचरितमानस की कथाओं का वर्णन किया गया है। कौन से मंदिर में? मानस मंदिर